मैंने यहाँ के लोगों से प्यार किया है और यहीं अपनी मोहब्बत को मिटते भी देखा है। और मेरे देश में यही तालीम दी जाती है कि जिसे प्यार करो उसके लिए अपनी जान भी दे दो। भारत हो या पाकिस्तान, आज चारों तरफ दिलीप कुमार साहब की चर्चा हो रही है। हालांकि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका फिल्मी कैरियर जो 5 दशकों तक छाया रहा, हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। लेकिन इस पूरे दौर में उन्होंने सिर्फ 65 फिल्मों में ही काम किया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनकी उन 10 यादगार फिल्मों की जिनकी वजह से इस महान कलाकार को एक लीजेंडरी एक्टर के तौर पर जाना जाता है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। ये मशहूर डायलॉग हैं देवदास फिल्म के, जो आज भी उतने ही तरोताजा और यादगार हैं जितना फिल्म के रिलीज के समय सन 1955 में थे। मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। बिमल रॉय की यह फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। संवाद लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी ने, लेकिन उन्हें पर्दे पर सजीव किया था दिलीप कुमार साहब ने। लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता। हालांकि इसके बाद कई फिल्में इसी उपन्यास पर बनी, लेकिन दिलीप साहब के कदमों के निशान कोई नहीं मिटा सका। दिलीप साहब की लगभग सभी फिल्में वैसे तो एक मिसाल थी, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर। सन 1951 में आई फिल्म दीदार में उन्होंने एक नेत्रहीन का किरदार अदा किया है। एक ऐसा नेत्रहीन जिसकी आंखें ठीक तो होती हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके आंखों के डॉक्टर से ही उसके बचपन के प्यार का विवाह हो जाता है, तो वह दोबारा अपनी आंखें खो देना चाहता है। इस फिल्म में खास बात यह रही कि दिलीप कुमार साहब ने परंपरागत नेत्रहीनों से अलग अपनी खुली आंखों के साथ इस किरदार को बखूबी निभाया है। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? सन 1957 में दिलीप कुमार साहब की एक क्रांतिकारी फिल्म आई नया दौर। उन्होंने इसमें एक ऐसे तांगे वाले का रोल निभाया है जो लोगों का रोजगार छीनने वाली आधुनिक तकनीक से भी लड़कर जीतता है। फिल्म में उनकी शानदार डायलॉग डिलीवरी के अलावा नाचने गाने की अदाकारी ने भी जोरदार समा बांधा है। को पानी लेने के बहाने आ जाके तेरा मेरा एक रास्ता। सन 1958 में आई फिल्म मधुमती में आनंद दीवान नाम के एक शख्स का किरदार दिलीप साहब ने इस खूबसूरती से निभाया कि लोगों के दिलों में उतर गए। बिमल रॉय की यह फिल्म पुनर्जन्म और बदले पर आधारित है और अब तक की सबसे रोमांचक फिल्मों में इसकी गिनती की जाती है। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है। दिलीप कुमार का नेचुरल अभिनय लोगों के दिलों में सिहरन की एक ऐसी लहर छोड़ जाता है जिसे भूल पाना लंबे समय तक असंभव था। सन 1960 में पर्दे पर आई मुगले आजम, वो यादगार फिल्म जिसने हर कलाकार की पहचान उसके किरदार के तौर पर स्थापित कर दी, सिवाय दिलीप कुमार के। इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। के आसिफ की इस फिल्म के हीरो यानी शहजादे सलीम के काल्पनिक चरित्र को दिलीप साहब ने इस खूबसूरती के साथ निभाया कि लोगों को वो इतिहास का एक हिस्सा लगने लगे। यह दिलीप कुमार के जबरदस्त अभिनय का ही नतीजा है कि लोग आज भी सलीम को इतिहास की किताबों में तलाशते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। हम दंगा फसाद किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया है।
सन 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना में भोले भाले ग्रामीण और पूंजीपतियों के धोखे का बदला लेने वाले एक डकैत के किरदारों को दिलीप कुमार ने ऐसी सरलता के साथ पर्दे पर उतारा था कि लोग लंबे अरसे तक ममता, नफरत और उसूलों के उतार चढ़ाव भरे भंवर में गोते लगाते रहे। इस फिल्म ने दो भाइयों के टकराव और कानून व्यवस्था के प्रति विद्रोह का सजीव चित्रण किया था और जिसमें दिलीप साहब ने जान फूंक दी थी। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। सन 1967 में उनकी एक फिल्म आई राम और श्याम। इस फिल्म में दोनों ही किरदार उन्होंने खुद निभाए थे। दो जुड़वां भाइयों की ऐसी कॉमेडी फिल्म जिसमें एक भाई जुल्म सहता है तो दूसरा उसका बदला लेता है। फिल्म को लंबे समय तक दिलीप कुमार के दोनों चरित्रों के जीवंत प्रस्तुतिकरण के लिए याद किया जाता है। बहुत हो गया मम्मी, ओपन द डोर। अरे मुझे शहर जाना है, खेती के लिए बीज लाना है एंड माय ट्रैक्टर इज आउट ऑफ ऑर्डर। सन 1982 में उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने पीढ़ियों के टकराव का बेहद मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। इस फिल्म में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच ऐसी जोरदार टक्कर है जिसमें कोई किसी से कम नहीं दिखता। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? फिल्म के क्लाइमेक्स वाले सीन पर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों के बीच खामोशी भरे एक्शन का ऐसा जोरदार दृश्य है कि दर्शक रोमांचित हो उठे। सब कुछ गंवा चुका हूं और अगर कुछ बाकी है तो मुझे लगता है कि मैं आज वो भी गंवा दूंगा। सन 1984 में दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म आई मशाल। इस फिल्म में उनका ऐसा शानदार अभिनय है कि उन्हें एंग्री ओल्ड मैन तक का खिताब सौंप दिया गया। फिल्म में अपने गरीबी के दिनों के किरदार को निभाते हुए उन्होंने एक ऐसे मजबूर आदमी के चरित्र को जीवंत कर दिया है जो सड़क के किनारे दम तोड़ रही अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी में बौखला उठता है। अरे कोई है, अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे। वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर है जिस पर वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। हालांकि इसके बाद दिलीप कुमार साहब की कई यादगार फिल्में आईं, लेकिन 1991 में आई सौदागर उन सब से अलग थी। सौदागर को दिलीप कुमार साहब के करियर के आखिरी पड़ाव का फिल्म माना जाता है, लेकिन इसके जोरदार डायलॉग और दो दिग्गजों की दोस्ती दुश्मनी का चित्रण इतना जबरदस्त है कि लोग लंबे समय तक उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इमली का बूटा, बेरे का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। तो ये था दिलीप कुमार साहब के लंबे फिल्मी जीवन का छोटा सारांश। दिलीप कुमार साहब की कौन कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद हैं, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।